सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ द वेस्टलैंड की पोएम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी द वेस्टलैंड की पोएम, जिसको स्टूडेंट्स मैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, तो यहाँ पर मैंने इस पोएम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करा है। ठीक है, पार्ट 1 में हम 2 सीन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें 4 सीन है टोटल। ठीक है, तो 2 सीन को हम पार्ट 1 में कवर करेंगे एंड 2 सीन को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अब पार्ट 2 में उसकी एंडिंग में मैं आपको जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या है इस पूरी स्टोरी में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको लाइन वाइज पूरे एक सेंटेंस को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी, वो भी हिंदी में। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसके राइटर की बात करूँ, टी.एस. इलियट ने इस जो पोएम है इसको लिखा है, और ये जो पोएम है इसको पब्लिश करा गया था 1922 में। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसके राइटर कौन है और ये जो पोएम है ये कब पब्लिश हुई थी, तो आपको ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली देखिए, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ ब्रीडिंग, यानी कि मतलब अप्रैल जो अपने साथ स्प्रिंग को लाता है उसको यहाँ पर क्रूएलेस्ट बता दिया। तो क्रूएलेस्ट क्या होता है? स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग से इसको बताया गया है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग लिलेक्स आउट ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर। देखिए, पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ कि ब्रीडिंग एलाइज आउट ऑफ द डेड लैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इस मंथ को क्रूएलेस्ट इसलिए बोला है क्योंकि इस मंथ में मरे हुए फूलों को जान मिल जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है एक तरीके से इसमें अप्रैल के मंथ की बात करी गई है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो अप्रैल का मंथ एक तरीके से वह अपने साथ में स्प्रिंग को लेके आता है, क्रूएलेस्ट को लेके आता है। क्रूएलेस्ट का मतलब होता है स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग को लेके आता है, और एक तरीके से जो मुरझाए हुए फ्लावर्स होते हैं, जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, इस मंथ में उनको जान मिल जाती है। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, यानी कि तो स्प्रिंग इसकी मेमोरी एंड डिज़ायर को एक करती है, पास्ट या फ्यूचर को एक करती है। तो एक तरीके से जो स्प्रिंग है और जो उसकी मेमोरी, एक तरीके से जो डिज़ायर है उसको एक करती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे पास्ट और फ्यूचर है उसको एक तरीके से मिक्स करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है स्ट्रिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, यानी कि जो स्प्रिंग की बारिश होती है वो बुझी हुई जड़ों में जान डाल देती है। यानी कि अप्रैल के मंथ में जो बारिश होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो जो मुरझाए हुए जो फूल होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है जो एक तरह से मतलब डल पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस मंथ में जो बारिश होती है, जो बारिश की बूंदें उन पर पड़ती हैं, तो एक तरीके से वो उनमें जान डाल देती है उनकी जड़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हुआ होगा। विंटर कैप्ड अर्थवॉर्म, यानी कि विंटर वेस्टलैंडर के लिए बहुत अच्छा है। तो एक तरीके से जो विंटर है, ठीक है, जो हमारा सीज़न आता है उसमें क्या है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, जो हमारे फूल होते हैं, जो मुरझा जाते हैं, उनकी जो जड़ें होती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना गया है। कवरिंग अर्थ इज़ forgetful snow, जो कि अर्थ की फॉरगेटफुल स्नो से भर देती है। तो यानी कि जो हमारी जो अर्थ होती है एक तरीके से, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, अगर वहाँ पे बारिश नहीं होगी, विंटर्स नहीं होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारी ज़मीन है वो एक तरीके से पूरी सूख जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक तरीके से, अगर मैं इसको दोबारा एक बार सेंटेंस पढ़ूँ, कवरिंग अर्थ इज़ फॉरगेटफुल स्नो, यानी कि जो कि अर्थ है उसको एक तरीके से फॉरगेटफुल स्नो से भर देती है, यानी कि पूरी उसको जो ज़मीन है हमारी उसको एक तरीके से उपजाऊ कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद डायर टबर्स, यानी कि स्प्रिंग का सीज़न
सूखी जड़ों को नई ज़िंदगी दे रहा है। तो जो ये स्प्रिंग का जो सीज़न आता है अप्रैल में, एक तरीके से जो सूखी जड़ें होती हैं उनको एक तरीके से नया जीवन दे देता है। समर सरप्राइज्ड अस, यानी कि गर्मी का सीज़न वेस्टलैंड को सरप्राइज कर देता है। तो जो गर्मी का सीज़न जो आता है एक तरीके से जो हमारी ज़मीन है उसको एक तरीके से सरप्राइज कर देता है। कमिंग ओवर द स्ट्रैनबर्गीज विद अ शावर ऑफ रेन, यानी कि और जो है वो स्टैनबर्गीज लेक से आती हैं और अपने साथ शावर ऑफ रेन को लाती है। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हुआ होगा एक तरीके से। देखो पूरे जो ये पैराग्राफ है इसमें एक तरीके से ये बताया गया है कि जो अप्रैल का जो सीज़न आता है हमारा स्प्रिंग का, तो जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, जो हमारी जो ज़मीन होती है उसको एक तरीके से उपजाऊ कर देते हैं और जो फूल होते हैं उसको एक तरीके से ज़िंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सीन आता है ये हमारा फर्स्ट सीन है जिसको हम द ब्यूरियल ऑफ डेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक एक करके इस वाली वीडियो में हम 2 सीन को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम वहाँ पे भी 2 सीन को अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस में क्या बोला है। वी स्टॉप्ड इन द कोलोन मेड द ब्यूरियल ऑफ द डेड। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया द ब्यूरियल ऑफ द डेड की ये फर्स्ट सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस में बोला गया है, जब बारिश हो रही थी हम लोग कोलोन मेड में रुक गए थे। ठीक है, कोलोन मोड में जब बारिश हो रही थी तो हम कोलोन मोड में रुक गए थे। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट इनटू द हॉफ गार्डन, यानी कि और जब बारिश रुक गई हम लोग हॉफ गार्डन गए सनलाइट के लिए। एंड ड्रैंक कॉफ़ी एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, यानी कि और हमने वहाँ कॉफ़ी पी और 1 घंटा बातें करी उस पब्लिक पार्क में। तो वे बताते हैं कि एक तरीके से फर्स्ट सीन में क्या हुआ, द ब्यूरियल ऑफ डेड का मतलब है कि एक तरीके से जब बारिश हो रही थी, ठीक है, तो बारिश रुकने तक वही कोलोन मोड में रुके और वहाँ पे उन्होंने एक तरीके से वहाँ पे रुके, उन्होंने चाय पी, 1 घंटा बातें करी आपस में। विंगर कीन रशियन स्टैम ऑज तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जर्मन लैंग्वेज का, ये जो पूरी लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये पूरी जर्मन लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस लाइन में जो मैरी है वो बोलती है कि मैं रशियन नहीं हूँ, मैं लिटवानियों से आई हूँ और मैं एक रियल जर्मन हूँ। ठीक है, तो वे बताते कि मैं रशियन नहीं हूँ, मैं एक रियल जर्मन हूँ। एंड व्हेन वी वेयर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्चडक, एंड व्हेन वी वेयर चिल्ड्रन, यानी कि और जब हम बच्चे थे, स्टेइंग एट द आर्चडक, यानी कि तब मैं आर्चडक के घर पर रहती थी। माई कज़न्स ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड, यानी कि मेरा चचेरा भाई स्लेड की सवारी करने के लिए ले गया। एंड आई वॉज फ्रिटेंड ही सेड मैरी, यानी कि और मैं बहुत डरी हुई थी। यानी कि देखो क्या हुआ, जो एक तरीके से जो मैरी है, ठीक है, वह बताती है कि मैं एक तरीके से रशियन नहीं हूँ बल्कि मैं जर्मन हूँ। ठीक है, और जब हम बच्चे थे, मतलब जब मैं बच्ची थी तो मैं अपने एक तरीके से आर्चडक में मैं घर में रहती थी और वहाँ पे मेरे कज़न में जैसे मेरा चचेरा भाई, तो वो सब क्या थे, जो मेरा चचेरा भाई था वो स्लेड की सवारी के लिए गया था, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। He said Mary hold on tight,
यानी कि उसने मुझसे कहा मैरी मुझे ज़ोर से पकड़ लो। ठीक है, तो उसने ये कहा कि मुझे मैरी ज़ोर से पकड़ लो। एंड डाउन वी वेंट, और हम स्लिड पर बैठ करके बर्फ़ पर फिसलते हुए नीचे पहुंच गए। तो जो उसका चचेरा भाई था, ठीक है, जो उसका चचेरा भाई था, तो वो स्लिड के लिए जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसके साथ जो मैरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तो उसका भाई ये बोलता है, जो उसका चचेरा भाई होता है, वो ये बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे ज़ोर से पकड़ लो। ठीक है, मुझे एकदम कस के पकड़ लो। और हम स्लेड पर बैठ करके बर्फ़ पर फिसलते हुए नीचे पहुंच गए। तो फिर वो लोग बैठे उस पे स्लेड पे बैठते ही वो एकदम से घूमते फिरते एकदम से नीचे की तरफ वो फिसल गए। इन द माउंटेन्स देयर यू फील फ्री, पहाड़ों में जहाँ तुम एकदम फ्री फील फायर, पहाड़ों में जहाँ तुम एकदम फील फ्री करो। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर, मैं रातों में पढ़ा करती थी और सर्दियों में हम साउथ चले जाया करते थे। तो वो जो मैरी है वह बताती है कि मैं रातों में पढ़ा करती थी और सर्दियों के टाइम पे हम लोग साउथ जो है साउथ चले जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है हमारा फर्स्ट सीन, वह अपना बताती है मैरी। यहाँ पे देखो इसमें एक तरीके से यही बताया गया है कि तरीके से द ब्यूरियल ऑफ रेड में कुछ लोग होते हैं जो एक तरीके से बारिश के टाइम पे वो रुक जाते हैं और वो एक जगह पे ठहरते हैं, वहाँ पे 1 घंटा वो चाय वगैरह पीते हैं, अपनी आपस में बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैरी होती है, तो मैरी अपने बारे में बताती है कि मैं रशियन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक तरीके से मतलब एक तरीके से वो जर्मन है। तो वो पूरी स्टोरी अपनी बताती है कि मैं बचपन में कैसी थी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सीन था। सेकेंड सीन की बताती हूँ मैं आपको। सेकेंड सीन में क्या होता है, What are the roots that clutch what branches grow out of this stony rubbish। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कौन सी जड़ें यहाँ पर टिकेंगी और कौन सी ब्रांचेस यहाँ ग्रो होगी इस पथरीली बंजर ज़मीन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सेकंड सीन में, यहाँ पे मतलब ये देखा जा रहा है कि अप्रैल के जो स्प्रिंग वाला जो सीज़न है उसमें कौन सी जो जड़ें हैं वो टिकेंगी और कौन सी जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो होंगी और पथरीली बंजर ज़मीन में किस तरीके से वो उपजाऊ जो है ज़मीन वो कैसे होगी। सन ऑफ मैन, यहाँ सन ऑफ मैन का मतलब है, यहाँ सन ऑफ मैन का मतलब है जेसूस ग्रिफ्ट बीबल में सन ऑफ मैन जेसस को बोला जाता है। यू कैन नॉट से और यू कैन नॉट से और गेस, कि तुम गेस भी नहीं कर सकते, कि तुम मतलब एक तरीके से होता है कि तुम आइडिया भी नहीं कर सकते। फॉर यू ओनली आ हिप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, यानी कि ज़िंदगी टूटी हुई तस्वीरों का एक ढेर है। वेयर द सन बीट्स एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और यहाँ पर केवल मरे हुए पेड़ हैं जो कोई भी शेल्टर नहीं दे सकते। द क्रिकेट नो रिलीफ, और ना ही कोई क्रिकेट है और ना ही क्रिकेट का कोई म्यूज़िक। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आई होप आपको मैं एक सेंटेंस में आपको समझा रही हूँ कि क्या मतलब कि सेंटेंस में क्या लिखा है। जो कोई रिलीफ दे, ठीक है। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर,
यहाँ पर एक प्यास है, एक अत्यधिक प्यास है और पानी का कोई नामो निशान नहीं है। ओनली देयर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक। यानी कि मतलब इस रेड रॉक में सिर्फ एक ही शैडो है, वो है कृष्ण जी। यहाँ के लोगों के पास मात्र शेल्टर है। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडो। योर शैडो एट मॉर्निंग स्टूडिंग बिहाइंड यू। वो शैडो जो सुबह के समय दिखाई देती है जब हमें सन के सामने खड़े रहते हैं, तो शैडो हमारे पीछे बनती है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की जो शैडो है वो बताई गई हैं। जैसे कि पहली जो शैडो है वह बताई है जो सुबह के समय दिखाई देती है और जब हम सन के सामने खड़े रहते हैं, और जो शैडो हमारे पीछे बनती है, ठीक है। तो वो शैडो, ये 2 तरीके की शैडो यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हैं। और यू शैडो एट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एक शैडो जो बताई है वो एक तरीके से वो है जो हमारी सूरज के टाइम पे जो बनती है, ठीक है। जब हम सुबह उठते हैं तो सूरज के टाइम पे अगर हम सूरज के आगे खड़े हो जाएं तो पीछे जो हमारी शैडो आती है वो एक तरीके की वो शैडो, अगर एक शाम के टाइम की शैडो बताई गई है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारी शाम के टाइम पे बनती है। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। मैं तुम्हें दिखाऊँगा डर का मतलब एक जैसा डर जो ज़िंदगी भर साथ रहता है, मृत्यु तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से जो डर है उसको बताया गया है कि जो एक डर ऐसा है जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहता है, मृत्यु का, ठीक है, जो मृत्यु तक का जो डर रहता है हमारा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की 2 सीन मैंने आपके साथ आज डिस्कस करे, सीरीज़ वाइज, मतलब लाइन वाइज लाइन, किस लाइन में क्या बोला गया है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है हमारा द वेस्टलैंड का पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें 2 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होता है पोएम से रिगार्डिंग, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।